अब मुनाफे के मोदक के बाद आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे चार्ट पिक्स, यानी कि वो काउंटर्स जहां पर आपने बढ़िया मोमेंटम आते हुए देखा और वो कंटिन्यू कर सकता है। मानस जायसवाल साहब, समय कम है और चार्ट चेक्स करने हैं ज्यादा, राय रखिए संक्षेप में और बताइए फेडरल बैंक आपको कैसा लगता है। कल ये बैंक निफ्टी में दूसरे पायदान पर था, 2% ऊपर 83.50। डिलीवरी स्टैटिस्टिक शानदार, 68% बढ़ती हुई। कि अब स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है, इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी। 81.75 का आपको स्टॉप लॉस रखने हैं और 87.50 और 88 के टारगेट सेट करने हैं। अब देखते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स में कौन कौन से काउंटर्स थे जहां पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख सकता है। मानस जी, ये प्रश्न आपसे है। ग्रासिम 1582, बहुत ही शानदार मूवमेंट, हाई देखा था हम लोगों ने 1608। क्या कीजिएगा, ये डिप खरीदना है? खरीदना है। जो कल इंटरडे सेशन में गिरावट देखने को मिली वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1535 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट आता है वो 1650 की रेंज में आता है। यहां पर भी खरीदारी करिए। चंदन जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड आज के लिए? देखिए, हमने आईएक्स तो मुनाफे के मोदक में बात किया था और कन्विक्शन के लिए मैं यहाँ पे ओएनजीसी को पिक करूंगा। आप देखोगे ओएनजीसी लगभग पिछले कुछ दिनों पहले एक ब्रेकआउट देके मोमेंटम दिखाया था, 122 123 तक के लेवल दिखाए और कल जिस हिसाब से नीचे के लेवल से रिवर्सल हुआ है और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे उसको सपोर्ट टर्न कर रहे हैं। ओएनजीसी में मोमेंटम बनना चाहिए, तो ओएनजीसी आज के कन्विक्शन ट्रेड रहेगा। 116 का स्टॉप लॉस है, 125 तक के टारगेट आपको यहाँ पे हासिल होने चाहिए। ये 56 अंक नीचे खुलने के संकेत एसजीएक्स निफ्टी में आपके सामने आते हुए लगभग समझिए 78 अंक का लाल निशान इन निफ्टी में फिलहाल प्री ओपन ट्रेड्स में। जरा इसको सेटल होने देंगे। बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी आपके सामने वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी में 100 अंक का लाल निशान और अब 10 अंक ऊपर। देखते हैं कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, शुरू कीजिए कोटक बैंक से। 1.6% ऊपर 1842। यहां पर बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इस काउंटर में आता हुआ आपको दिख रहा है। टॉप कॉल्स मानस जायसवाल साहब की तरफ से और असित जी की तरफ से आपको आती हुई दिख रही हैं कोटक बैंक में। दिखाइए एचसीएल टेक, 3.5% ऊपर ये काउंटर आपको बढ़िया तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी में। फिलहाल टीसीएस लाइए स्क्रीन पर 1% ऊपर 3810 आपके सामने ट्रेड करता हुआ। और कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर बढ़िया मूव दिख रहा है? ब्रिटानिया 1% ऊपर 4100। कल हम लोगों ने जाते जाते कमाई के अड्डे में एफएमसीजी काउंटर्स में बढ़िया चाल आती हुई देखी। आज कमान संभालता हुआ ब्रिटानिया आपके सामने हिंडाल्को 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 558 पर। अच्छा मोमेंटम विप्रो में आता हुआ 0.5% ऊपर 665। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको 0.3 ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखता है 2440 के आसपास। निफ्टी अब 78 अंक नीचे 17272। कौन कौन से काउंटर्स हैं जिनकी वजह से आपको ये लाल निशान आता हुआ दिख रहा है? किन्हीं कारणवश एचडीएफसी आपको 5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा 2687। ध्यान दीजिए, अगर ये डिप है तो आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है और इस डिप को खरीदना भी है। एसबीआई लाइफ, जहां पर एक ट्रांजैक्शन आज ड्यू है, लगभग 3% नीचे 1185 के आसपास ट्रेड करता हुआ। हीरो मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति में लगभग 1% का लाल निशान। अब देखते हैं एफएनओ क्षेत्र में कहां पर आपको अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखता है लॉन्ग साइड पर। हैवेल्स 1.25% ऊपर 1450, पिडिलाइट 1.5% ऊपर 2350 और कोटक बैंक भी यहां पर तहलके मचाता हुआ 1.6% ऊपर 1840। देखते हैं एफएनओ 500 और निफ्टी 500 इंडेक्स में आपको कहां मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, लेके आइए यूको बैंक, 20% ऊपर टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक, 15 रुपए 35 पैसे आपके सामने सर्किट पर यूको बैंक। लगभग 9 लाख शेयर यहां पर ट्रेड हुए हैं। पीसीएस से बाहर निकलते ही यहां पर बुल्स ने अपनी पकड़ और मजबूत करी। वीरेन जी, ये तो सौदे मैंने देखे हैं, बताइए आपकी नजर कहां है? निफ्टी अब सिर्फ 50 अंक नीचे 17300 बुल्स ने किया अपने कब्जे में। जी हाँ, 17310 के स्तर पर देखिए निफ्टी ट्रेड करता हुआ। और टीसीएस में देखा था मैं, टीसीएस में एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। टीसीएस आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो एक मूव लेकर ट्रेड करता हुआ। और बाकी अगर आप देखें तो निफ्टी
करीब करीब अपने ऑप्शन बेस के अगर आप देखें नजदीक एक ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा है। TCS 3809 पे 1% ऊपर, ये थोड़ा सा इंप्रेसिव लग रहा है मुझको 4-5 दिन के रिट्रेसमेंट के बाद। खैर मैं इन सब चार्ट से फोकस करूंगा, प्री ओपन को थोड़ा सा और एज लेने देते हैं और जरा फोकस करते हैं आज सीधा सौदा की टीम में। वो 20 स्टॉक्स कौन से थे, क्या था तर्क, खबर और लॉजिक, आगे देखते हैं सीधा सौदा की टीम। सीधा सौदा की 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। आज वर्ल्ड ईवी डे है, तो उसी को सेलिब्रेट करना और इनफैक्ट देखना कौन कौन सी कंपनीज अग्रसर हैं स्पेस में, उनकी बातचीत करना, वो तरीका ढूंढा था आज टीम सिलेक्शन का। इसलिए सारे ईवी प्लेज आपको नजर आएंगे। टाटा पावर, ABB इंडिया, सीमेंस, ये गजब की पकड़ रखेंगी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले के तौर पे, इनको रडार पर रखना है। भारत फोर्ज शायद पहली वो ईवी मोटरसाइकिल लॉन्च करता हुआ नजर आए, तैयारी हो चुकी है टॉक मोटर्स के थ्रू। सोना BLW हम सब जानते हैं ग्लोबली बड़ा ईवी प्ले है। कैस्ट्रॉल इंडिया ने अपना क्या कहते हैं कूलेंट फ्लूइड लॉन्च कर दिया है ईवी बैटरीज के लिए, जिसकी बड़ी चर्चा है। ग्रीव्स कॉटन खैर लगातार एम्पेयर मोटर्स के थ्रू बहुत पहले से ईवी को प्ले करने की स्मार्टली अहेड ऑफ द कर्व प्ले कर रहा था। उसके अलावा JBM ऑटो अपनी बसेस के लिए और वो चाइना JV जो स्टिच कर रहा है उसके लिए, तो प्योरली आज के ट्रेडिंग बेट्स के तौर पे साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टर्लिंग टूल्स है, ये भी ईवी प्लेस, लेकिन बहुत नेसेंट स्टेज पे, बहुत छोटी कंपनी है, इसलिए मैंने स्पेशली वर्ड करा ट्रेडिंग बेट्स। फटाफट टीम आपको दिखाते हैं। पावर पे हमारा ज़्यादा फोकस था जो हमने लिए। आइनॉक्स विंड जहाँ पे एक बढ़िया मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है, काफ़ी करेक्शन के बाद लगता है कि ये 120 की टारगेट तरफ बढ़ेगा। बोरोसिल रिन्यूएबल फोटोवोल्टिक प्लेट बनाते हैं। IOC के पास बड़ा नेटवर्क है जिसमें ये EV के लिए काम कर सकते हैं। IEX की कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, लगातार स्टॉक बढ़ रहा है, पावर का पावर प्ले है, ये पावर का पावर प्ले है। कैम्स और CDSL जिस तरीके से नए म्यूचुअल फंड्स फोलियोज बन रहे हैं, 10-10 हज़ार करोड़ के SIPs आ रहे हैं, उसका जो गेम है वो एन्युटी बिजनेस के तौर पे इन दोनों को मिलता है। फ्रीड के तौर पे यूको बैंक PCA से बाहर आ गए हैं। JK बैंक में RK अडवाणी का स्टेक निकला है सामने, जो हम लोगों को पता चला है, अब खुलासा हुआ है। और टाटा एलेक्सी EV प्ले है, बहुत ही बढ़िया कंपनी। और JK टायर, रबर की कीमतें ईयर टू डेट 30% नीचे चल रही हैं, जो इनकी अच्छी खबर है। ईवी प्ले नीरज जी की टीम में कुछ बैंक्स और इन टीम्स में से अगर आप देखें टेक्निकली सबसे साउंड दो स्टॉक्स कौन से, आइए बात करते हैं राजेश जी से। राजेश जी, आपने इन टीम्स का आकलन किया, दो टेक्निकली सबसे साउंड स्टॉक इन दोनों टीम्स में से कौन से होंगे? देखिए मैंने दोनों टीम्स देखी, उसमें पावर प्ले मुझे बढ़िया लगा है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि ट्रैक्शन आना चाहिए, न्यूज भी है। तो देखिए आशीष जी की टीम से जो सबसे बढ़िया लगा वो है ABB इंडिया। 1875 के आसपास का क्लोज है। आई थिंक जिस तरह से चार्ट पैन आउट हो रहा है यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा और तेज हो सकता है। प्रोबेबली ये 1950 से लेके 2000 को टेस्ट करके सरप्राइज भी कर सकता है। तो काउंटर अपने मोमेंटम में है, स्ट्रांग है। तो आशीष जी की टीम से सबसे बढ़िया रहेगा ABB इंडिया। और नीरज जी की टीम से मैंने चूज किया है वो है CDSL। देखिए CDSL का चार्ट क्या बढ़िया चार्ट है, 1260 1255 ये इसकी रेंज है। कल इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है, रेंज ब्रेकआउट पोस्ट कंसोलिडेशन, करीबन 10-15 दिन का कंसोलिडेशन, और वो भी कैसे, जब ये 2000 से टूट के करेक्ट होके 1100 तक का लो बनाया था। तो ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन होने के बाद कल इसमें जबरदस्त ब्रेकआउट मिला है। तो CDSL मेरे हिसाब से 1280 का क्लोज है, 1450-1500 तक का मूव CDSL में आराम से आना चाहिए। तो CDSL रहेगा नीरज जी की टीम से, और आशीष जी की टीम से ABB। दोनों आज हेवी वेट से है। चलिए, तो ये दो स्टॉक्स अगर आप देखें, CDSL 1282 पे ट्रेड करता है, 1200